लेकिन आग लगनी चाहिए। सम्मानीय मंच और यहां उपस्थित सभी साथियों, जिस बेबाकी के साथ, जिस वेदना के साथ आपके अध्यक्ष साथी रजत शर्मा ने बैंक मित्रों की स्थिति का बखान किया, वास्तव में आपके साथ साथ मंच पर बैठे जितने अतिथि थे वो भी आंदोलित हो गए। शायद मैं समझता हूं शोषण की पराकाष्ठा इससे और ज्यादा नहीं होगी। एक्सप्लॉइटेशन की सीमा आप देखिए कि अभी शायद मैं आपको ध्यान दिलाऊं, अभी 3 दिन पहले राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी। मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आपको, ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी। 3 दिन पहले राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो बैंक हो, बीमा हो, केंद्र हो, राज्य हो, कोल हो, खदान हो, भेल हो, जेल हो, रेल हो, करीब 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल मतलब मैं समझता हूं कि नए युवा साथी महिलाओं ने जो वीडियो और क्लिपिंग्स आई उसमें देखा क्या जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का, इतने बड़े आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर गोदी मीडिया ने कहीं भी जगह नहीं दी। हिटलर के टाइम कहा जाता था, कहते थे ना कि यदि आपको सत्ता में रहना है तो आप सबसे पहले जो मीडिया है उसको कंट्रोल कीजिए। और हिंदुस्तान का मीडिया, ये हम किसी से छुपा नहीं है, हिंदुस्तान का पूरा मीडिया कॉरपोरेट के हाथ में है। और ये सरकार कॉरपोरेट की गोदी में बैठी हुई है। अब बात कर रहे हैं हम बैंकिंग इंडस्ट्री के 13 लाख बैंक मित्रों की, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की। रजत भाई बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते, हम नहीं स्थायी की या नियमित की बात नहीं कर रहे, हमारी जो सिस्टम है वो ठीक हो। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे नियमित होने की बात। और हम क्यों नहीं पूछेंगे सत्ता से सवाल। ये सत्ता में आए, क्या वादा करके आए हम आपसे? हम आपने वोट दिया, क्या वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 13 लाख बैंक मित्र, वो किसी बैंक के बाबू या बैंक के क्लर्क से कम काम कर रहे हैं क्या? अरे बैंक का क्लर्क तो 10 बजे आता है और 5 बजे चला जाता। जिस हिसाब से इन्होंने वेदना व्यक्त की है, बताया कि 8-8 बजे तक साथी काम करते रहते हैं। अच्छा, फिर सवाल है पैसे का, तो हिंदुस्तान तो पहले भी पैसे की चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, और आज भी सोने की चिड़िया है। कमी है। आज आपने देखा अडानी अंबानियों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये सरकार कॉर्पोरेट की गोदी में बैठी हुई है।
ये नीतियां इस तरह की बन रही हैं, अमीर अमीर होते जाए और गरीब गरीब होते जाए। आज आपको पता है कि आप जिन बैंकों में काम कर रहे हैं, मैं प्राइवेट बैंकों को छोड़ देता हूं, 12 बैंकों का बताया था साथी ने, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। आज 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितना पैसा जमा है? आज 12 पब्लिक सेक्टर के अंदर 140 लाख करोड़। आप चले जाइए 140 लाख लिखिए और करोड़ की बिंदी लगा दीजिए, अरे ये पैसा कम होता है क्या? आज 140 लाख करोड़ रुपए इस बैंकिंग इंडस्ट्री में आम आदमी का जमा है, किसी धन्ना सेठ का जमा नहीं है। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री सरकार को मुनाफा कमाकर कितना दे रही है? 1,80,000 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मुनाफा कमा कर दिया है 1,80,000 करोड़ रुपए। क्या आप लोगों को स्थायी नहीं कर सकते? आज यही डिमांड थी इस हड़ताल की। डिमांड क्या थी? हड़ताल की डिमांड थी कि हिंदुस्तान नौजवान हिंदुस्तान है। एज के हिसाब से देख लीजिए, जितने विश्व के देश हैं उसमें सबसे यदि युवा देश है तो वो है हिंदुस्तान। इस युवा हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, करोड़ों लोग जिनको आप रोजगार दे सकते हो। और इस हड़ताल में मुख्य रूप से ये डिमांड थी कि हिंदुस्तान में अकुश संपत्ति पैदा करने वाला मजदूर, कौन अकुश संपत्ति पैदा कर रहा है? ये अडानी अंबानी तो अपने हाथ से उठा के शायद गिलास भर के पानी भी नहीं पीते होंगे। आज मजदूर, क्या जो मजदूर अकुश संपत्ति पैदा कर रहा है उसको क्या उसके श्रम की सही कीमत मिल रही है? आज अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, क्या उसको उसके श्रम की कीमत सही दी जा रही है? तो यही डिमांड थी इस हड़ताल में। हड़ताल में यही डिमांड थी कि आप मजदूर को उसके श्रम की सही कीमत दीजिए। कम से कम मिनिमम वेजेज मजदूर के 26,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। आज जिस सरकार को चुना, जिस सरकार को हमने अपने वोट से चुना, वो मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही है। लेकिन आज 1 साल पहले जो संगठन खड़ा हुआ है वो आज इसी मंच पर अपने मेंबर को सोशल सिक्योरिटी दे रहा है 50,000। तो आज इस हड़ताल में यह भी डिमांड की है कि यदि 60 साल का मजदूर हो जाता है तो मिनिमम पेंशन उसको 9,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। साथी ने बात की बैंक कर्मचारियों की। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, और अभी मैं देख रहा था, वास्तव में लग रहा था 47-48 का जो वीडियो दिखाया कि नीचे दरी पे लोग बैठे हुए हैं, संगठन की बनाने की शुरुआत कैसी थी। ऐसे ही हमारा संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो विश्व में सब बैंक कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है वर्तमान में, और ये वो संगठन है जिसने अभी तक, हमने अभी जो हड़ताल की 9 तारीख को अपने वेतन कटाए, हमने अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए नहीं कटाए, हमने कटाए सरकार की नीतियों का विरोध करने के एवज में। हमने कटाए वेतन अपने सार्वजनिक क्षेत्र बना रहे, बैंकों का निजीकरण ना हो। तो आज हमने 54वीं हड़ताल की इस तरह की, 54 हड़ताल। आप ये देखिए, जब संगठन बना था, संगठन क्यों बना था? आपका शोषण उतना नहीं है जितना उस समय था। बैंक कर्मचारियों का बैंक में आने का समय था लेकिन जाने का कोई समय नहीं था। मोहल्ले में अगर कहीं कुत्ते के भूखने की आवाज आती थी रात को, तो मोहल्ले वाला कहता था कि बेचारा बैंक कर्मचारी, बैंक कर्मी है, वो नौकरी करके आया है।
रात को 12-12, 1-1 बजे आदमी नौकरी करके पहुंचता था। उसके बच्चे जब वो